तो उसी काम को दूर करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी के जो महासचिव हैं किरणमय नंदा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात साफ की कि 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के सीएम के उम्मीदवार होंगे और अखिलेश यादव के नाम पर ही समाजवादी पार्टी 2017 का चुनाव लड़ेगी। ये बात आज उन्होंने क्लियर की और ये भी आरोप लगाया है कि मुलायम सिंह यादव का कहना कुछ और था और मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया और ये भ्रम की स्थिति मीडिया की मुलायम सिंह की बात को न समझने की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जी, लेकिन जिस तरह से मुलायम सिंह यादव कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे और संवाददाताओं ने जिस तरह से सवाल पूछा था कि आने वाले वक्त में जिस तरह से दो खेमों में बटी है समाजवादी पार्टी, तो क्या अखिलेश ही सीएम होंगे, तो उनकी तरफ से साफ यह स्पष्ट संदेश था कि आने वाले वक्त में जो पार्टी का जो पैनल है वो तय करेगा। अब ऐसे में मीडिया की तरफ से भ्रम की स्थिति कहां पैदा होती है जब सपा सुप्रीमो इस तरह की बात कह देते हैं? देखिए, बिल्कुल उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव ने उन्होंने बात कही थी, बिल्कुल कही थी और मीडिया ने उस बात को ही, जो मुलायम सिंह ने बात की उसी बात को उछाला था। लेकिन आज जब अपनी सफाई दे रहे थे किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं के कार्यकारिणी के समाजवादी पार्टी, उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि नहीं, मुखिया मुलायम सिंह यादव ये नहीं कहना चाहते थे और अखिलेश अखिलेश इस बार भी हमारे उम्मीदवार थे और अगली बार भी हमारे उम्मीदवार है और अखिलेश के नाम पर ही चेहरा होगा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश के नाम पर ही समाजवादी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है इन पिछले 4 सालों में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया और वो हमारे सबसे योग्य और सबसे युवा उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के। जी, लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या कुछ निकलकर सामने आने का अंदेशा जाहिर होने लगा है कि आने वाले वक्त में क्या उम्मीदें लगाई जाए, जिससे पिछले 2 महीनों से जो घटनाक्रम चल रहा है समाजवादी पार्टी में, आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आए, कई लोगों से पद लिया गया फिर दिया गया, कई लोगों से पद छीना गया, बकायदा काफी हद तक जो स्थिति थी वो पॉल्यूट होती हुई नजर आई। तो माना जाए आने वाले वक्त में और कई चीजें हैं जिनको सुलझाया जाएगा पार्टी की तरफ से? देखिए, जो परिवार में तनाव है तो ये तो देखिए एकदम परिवार में तनाव है, सबको पता है और कहीं ना कहीं वो तनाव जो 2017 के चुनाव में है कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो तनाव आपको शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश यादव दोनों में नजर आ सकता है। इस वक्त जब पार्टी में अखिलेश यादव को दूसरी पार्टियों से मुकाबला करना चाहिए था, उस वक्त वो स्वयं अपनी पार्टी के अंदर अपने ही परिवार के लोगों से मुकाबला कर रहे हैं। शायद यही सबसे बड़ी कमी होगी और सही सबसे ज्यादा नुकसान करेगी समाजवादी पार्टी को इस 2017 के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं परिवार का तनाव है, पार्टी का तनाव है, ये अखिलेश यादव के चेहरे पे भी नजर आता है। जो जिस तरीके से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के बैठते थे, आज कैबिनेट की मीटिंग में पहली बार अखिलेश यादव ने मीडिया को मुखातिब नहीं किया, मीडिया के सामने उन्होंने ब्रीफिंग नहीं की। तो इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि तो मीडिया को अब डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहते हैं या बचते हैं मीडिया से अब, जिस तरीके से पहले वो खुल के मीडिया से बात किया करते थे। जी, लेकिन कुछ समय पहले की हम बात करें, पिछले 2-3 दिनों के दौरान जब एक बार बकायदा पूछा गया था पत्रकारों की तरफ से कि आपका क्या कुछ कहना है जो ताजा माहौल आपकी पार्टी के अंदर चल रहा है, किस तरह से आप इस चीज को देखते, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं अकेले चला था, अकेला हूं और आने वाले वक्त में भी अकेला ही चलूंगा। तो लगता है कि जो गतिरोध पार्टी का इन बयानों के बाद से निकलकर सामने आ रहा था, तो धड़ों में पार्टी बटी थी, उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं सुलझाने के लिए इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को बकायदा करना पड़ा, मजबूरी थी समाजवादी पार्टी की, नहीं तो आने वाले वक्त में कई और सवाल भी खड़े होते। बिल्कुल, देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको जो समाजवादी पार्टी की तरफ से या मुख्य मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो संदेश जा रहा था जनता में या मीडिया में, तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए, उस स्थिति को संभालने के लिए आज किरणमय नंदा को सामने आना पड़ा मीडिया के सामने और उन्होंने स्थिति को संभाला कि नहीं, परिवार में सब कुछ सही है और एक ही बैनर में एक साथ में पूरा परिवार चुनाव लड़ेगा, अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, चेहरा अखिलेश होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव होंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि नहीं, परिवार में सब कुछ सही है और खुले मंच पे तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी इस बात को कहते हैं कि नहीं, परिवार में सब कुछ सही है, थोड़ा बहुत तनाव है, किसी भी परिवार में होता है, लेकिन ये तनाव कितना नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को 2017 के चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट्स देने के लिए। तो बहरहाल आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा दे, जहां पर लखनऊ में बकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि अगले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। पिछले कई दिनों से जो लगातार अटकलें चल रही थी कि यहां पर जिस तरह से पार्टी 2 धड़ों में बटी है, अटकलें इस बात की थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी या शिवपाल सिंह यादव को। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं
साफ प्रदर्शित करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बकायदा कहा जाएगा कि मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन पहले जब सपा सुप्रीमो से पूछा गया था कि सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि आने वाला वक्त बताएगा, उनकी पार्टी का पैनल बकायदा यह निर्णय लेगा। चलिए